गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन का धागा। आज मैं आपको कुर्ती का पूरा मेजरमेंट बता देती हूँ, क्योंकि मेरी कई फ्रेंड्स हैं वो कहती वीडियो डाल देती है, शॉर्ट डाल देती है, पता कुछ नहीं चलता। क्योंकि व्लॉग बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो आज मैंने पहले ही निशान लगा दिए हैं, तो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप देख लेना। और किस भी साइज़ का बना सकते हो इस वाले मेथड के साथ। तो आप देखिए। चलिए गाइस, मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ और कैसे आप किसी भी साइज़ के नाप को बना सकते हो बहुत ईजिली। तो सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई। जितनी भी हमारी लंबाई होएगी उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। लेंथ में हमने 2 इंच प्लस कर दिया। ये मैंने पूरी लेंथ में 2 इंच प्लस कर दिया। उसके बाद हम लेते हैं तीरा। अब तीरे के लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तीरा कितना लें, कि कैसे निकालेंगे। कैसे भी नहीं निकालना, आपको सिंपल सा तरीका है। आप बैक का गला देखिए कि कस्टमर कितना पीछे का डीप पहनता है या कम पहनता है। अगर डीप पहनता है यानी कि 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, तो आप तीरा सिर्फ 6.5 इंच लगाएंगे। अगर वो 5 इंच, 4.5 इंच पीछे का गला पहनता है तो आप 7 इंच पे लगा देंगे। सिंपल तरीका है। उसके बाद जो भी आपने लगा दिया है निशान तीरे का, उसमें आधा इंच प्लस करके आप इसको बढ़ा देंगे। आधा इंच इसलिए हम बढ़ाते हैं कि जो हमारी ये वाली कटिंग होती है वो हमारा आधे इंच पे लगती है, तो ये कट जाता है। फिर सेम टू सेम ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम लगाएंगे अपनी चेस्ट का नाप। चेस्ट के नाप के लिए जो भी हमारा चेस्ट का नाप होता है उसका हम 4th पार्ट निकालते हैं। 4th पार्ट में हम आधा इंच लूजिंग का प्लस करके ये हमने निशान लगा दिया है। उसी तरीके से अब हम कमर के निशान पे जाएंगे। अब कई लोग सोचते हैं कि हम कमर का निशान कितने पे लगाएं, 12 पे लगाएं, 13 पे लगाएं, कितने पे लगाएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना आपको। अगर ब्रेस्ट साइज़ हैवी है तो आप इसको 15 पे ले जाएंगे। अगर नॉर्मल है, 36 है, उससे कम है, तो आप 14 पे निशान लगाएंगे। नहीं तो अगर 40 से पार है तो आप 15 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं हिप पे। अब ऊपर से लेके यहाँ तक हम कितने पे नाप लगाएंगे। कई लोग चाक ऊपर से बंद, ज़्यादा बंद पे पहनते हैं, कई थोड़े खुले पहनते हैं। तो आपको इस पे भी कंफ्यूज नहीं होना। हमारा 21, 22 और 23 लास्ट होता है। तो मैंने ये निशान लगाए हैं 22 पे। ये हमारा 22 पे निशान लगा है। तरीका इसका वही है कि इसका 4th पार्ट निकालना, आधा इंच लूजिंग का, फिर हमें ये निशान लगाना है। और ऐसे ही हमें कमर का भी निकालना है। 4th पार्ट निकालना, उसमें आधा इंच लूजिंग का, फिर हमें निशान लगा देना है। उसके बाद हम निकालेंगे घेरा। जो हमारा हिप का साइज़ था उसी का ही हम आधा करेंगे। यानी कि अगर हमारा 44 है तो हम उसका आधा कर लेंगे 22 इंच। तो 22 का हमने 3rd पार्ट यानी कि 11, हमने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। घेरा भी हमने 11 इंच पे निशान लगाया। ये हो गया हमारा पूरा मेजरमेंट। अब हम आते हैं इसकी कटिंग पे, शोल्डर की कटिंग पे। अब यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी कटिंग किस पे करनी। इस पे भी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको आधा इंच ऊपर से छोड़ना है, निशान लगाना आधे इंच पे। उसके बाद जो हमारा बस्ता है यहाँ से यहाँ तक इंच टेप से नाप लेना। जो भी बस्ता है 6, 6.5, 7, जो भी आपका बस्ता, उसका आपको हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद निशान लगाना है। आधा इंच से भी कम यहाँ डाउन करना है और आधे इंच से कम वहाँ डाउन करना है। अब ये जो हमारी आगे वाली है, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये मैंने ली है 1 इंच पे। और ये हमारी बैक की कटिंग है जो मैंने ली है 1.25 इंच पे। पहले हम ये कटिंग करेंगे, उसके बाद हम दूसरे पार्ट की ये वाली कटिंग करेंगे। अभी तो मैंने ये सिंगल पीस रखा है, सिर्फ मैं आगे का पार्ट निकाल रही हूँ। तो ये कटिंग मैं, ये वाली कटिंग मैं एक साथ कर दूँगी। ठीक है, ये कटिंग मैं बाद में करूँगी। इसको दूसरे वाले पार्ट पे रख के तब कटिंग होगी। उसके बाद हमने ये लिया है हमारा मार्जिन, 2 इंच का, 1.5 इंच का, जो आप रखना चाहते हैं। वैसे मैं ज़्यादा ही रखती हूँ, हैवी लोगों का मुझे ज़्यादा रखना पड़ता है, तो मैंने ये 2 इंच का निशान लगा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।